नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेश पुरी। आज 1 मई है और इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरों का जिनका सीधा संबंध आपके और हमारे जीवन से। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर हमने लिया है जनसत्ता पेपर से। इसमें दिया हुआ है कि 24 घंटे में कोरोना के मामले 4 लाख पार हो गए और 4,03,000 संक्रमित कल देश में नए पाए गए। थमने का नाम नहीं ले रहा है संक्रमण का सुनामी। और बहुत से जाने माने लोग जैसे कि विधिवेता सोराबजी का निधन हो गया, बिहार के मुख्य सचिव का इसके चलते निधन हो गया, मशहूर टीवी पत्रकार रोहित सरदना का इसके कारण निधन हो गया। वही इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 31 लाख के पार हो गई है और नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर 31 मई तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी 3 लाख के आसपास है। तो संक्रमण जो है काफ़ी तेज़ है और इससे जो है लोग काफ़ी तेज़ी में संक्रमित हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको हम बता दें कि जो मोर्टेलिटी यानी कि मृत्यु दर है वो 1% के आसपास ही है। यानी कि पिछले जो आया था जो वेव कोरोना का, उससे कम मोर्टेलिटी रेट है इसमें। वही अगली खबर हमने लिया है जनसत्ता से। इसमें दिया है कि इंटरनेट पर मदद मांग रहे लोगों को अनसुना न करें, सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को चेताया। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 की दूसरी लहर को राष्ट्रीय संकट करार देते हुए शुक्रवार को अधिकारियों को फटकार लगाई और कहा कि इंटरनेट पर मदद की गुहार लगा रहे नागरिकों को यह सोचकर चुप नहीं कराया जा सकता कि वो गलत शिकायत कर रहे हैं। शीर्ष अदालत ने साफ किया कि सोशल मीडिया पर लोगों के मदद के आह्वान सहित सूचना के स्वतंत्र प्रवाह रोकने में किसी भी प्रयास को न्यायालय की अवमानना माना जाएगा। वही अगली खबर जनसत्ता से है, जिसमें दिया हुआ है कि बंद करे राजनीतिक झगड़ा। शीर्ष न्यायालय ने दिल्ली सरकार की खिंचाई करते हुए कहा कि पीठ ने कहा कि केंद्र से बात करें, राजनीति चुनाव के लिए है इसलिए, लेकिन इस मानवीय संकट के समय में हर जीवन महत्वपूर्ण है और उसे बचाने की आवश्यकता है। दिल्ली के हाई कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार पूरी तरह से विफल है। अस्पतालों में दाखिले के लिए केंद्र राष्ट्रीय नीति बनाए, ये ऐसा कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। वही अगली खबर हमने लिया है जनसत्ता से ही। इसमें दिया हुआ है कि देश में आज शुरू होगा 18+ का टीकाकरण। यानी कि जो भी 18 साल से अधिक उम्र वाले हैं उनका आज से टीकाकरण किया जाएगा। देश में शनिवार से 18 से अधिक उम्र वाले नागरिकों का टीकाकरण शुरू होने जा रहा है। लेकिन टीकों की उपलब्ध नहीं होने की वजह से कई राज्यों में टीकाकरण के अभियान को शुरू करने में असमर्थता जाहिर की है। राज्यों का कहना है कि उनके पास पर्याप्त टीके उपलब्ध नहीं है। जैसे ही टीके पहुँचने लगेंगे वो वैक्सीनेशन के काम जो हैं वो शुरू कर देंगे। इसके अलावा आपको बता दें रेमडेसिविर की 4.5 लाख खुराक आयात करेगी भारत सरकार। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण से। इसमें दिया है कि पीएम की नसीहत, अपने क्षेत्रों में नज़र और संपर्क बनाए रखें मंत्री। बैठक में मोदी ने कोरोना को सदी का एक बार आने वाला त्रासदी कहा। पीएम बोले केंद्र, राज्य और जनता के एकजुट प्रयास से ही हम जीतेंगे ये जंग। तो मैं हमेशा से हम भी आपको बताते हैं कि कोरोना अब ऐसी परिस्थिति में पहुंच गया है जो सामुदायिकता के द्वारा ही इसको ख़त्म किया जा सकता है। और प्रत्येक व्यक्ति को ये प्रण लेना होगा कि अपने स्तर से वो न संक्रमण फैलाएंगे और न ही संक्रमित होंगे। यानी कि गाइडलाइन को कड़ाई से फॉलो करेंगे तो तभी ये बीमारी कंट्रोल में हो पाएगी। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण से, जिसमें दिया हुआ है कि अब ऑक्सीजन प्लांट और मशीनरी पर 30% की सब्सिडी देगी बिहार सरकार। राज्य सरकार ने ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 तैयार कर लिया। उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने के समक्ष शुक्रवार को उद्योग विभाग के सचिव नरेंद्र लाल ने पॉलिसी पर प्रेजेंटेशन दिया। पॉलिसी में इस बात का प्रावधान किया गया है कि प्लांट के स्थापना के क्रम में ऑक्सीजन प्लांट एवं मशीनरी पर अधिकतम 30% की सब्सिडी मिलेगी। नई नीति अधिसूचना जारी होने की तारीख से लागू होगी। वही अगली खबर दैनिक जागरण से काफ़ी मायूसी वाला खबर है कि बिहार के मुख्य सचिव का निधन कोरोना के कारण हो गया। हालांकि वो पहले से लंग्स कैंसर से पीड़ित थे और बिहार का मुख्य सचिव का पदभार लिए हुए थे। ऐसे में वो कोरोना से भी संक्रमित हो गए और अपनी जान को नहीं बचा पाए। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण से। इसमें दिया है कि रेरा ने दी बिल्डरों को राहत, अब 31 तक देनी होगी ऑडिट रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण को देखते हुए रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने बिल्डरों को बड़ी राहत दी है। रेरा से निबंधित बिल्डर अब अपने प्रोजेक्ट से जुड़ा लेखा जोखा और ऑडिटिंग रिपोर्ट 31 मई तक जमा कर सकते हैं। इसके पहले इसकी समय सीमा 30 अप्रैल तक तय की गई थी।
वही अगली खबर भी हमने दैनिक जागरण से लिया है। इसमें दिया है कि मेडिकल छात्र भी करेंगे संक्रमितों का इलाज। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ते हुए मामले और अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी देखते हुए मेडिकल कॉलेजों में स्नातकोत्तर एवं डिप्लोमा छात्रों को भी सेवा अस्पतालों को देनी होगी। सरकार ने शनिवार को यह फैसला लिया। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। वही अगली खबर हमने हिंदुस्तान से लिया है। इसमें दिया है कि पीएमसीएच में होंगे 1200 कोविड बेड। पीएमसीएच में कुल बेडों की क्षमता का 75% कोरोना मरीजों का इलाज होगा। शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने पीएमसीएच प्रशासन को इस संबंध में आवश्यक तैयारी करने के निर्देश दिए और इसके बाद 1200 बेड हो जाएंगे पीएमसीएच में। वही अगली खबर हमने लिया हिंदुस्तान से। इसमें दिया है कि विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों में 31 मई तक गर्मी की छुट्टी। कोरोना का देखते हुए राज्यपाल सह कुलाधिपति फागुन चौहान ने इस बार राज्य के विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में गर्मी की छुट्टी 1 से 31 मई तक कर दिया है। पहले जून में गर्मी की छुट्टी घोषित थी। इसको लेकर सभी विश्वविद्यालय को निर्देश जारी कर दिया गया है। वही अगली खबर हमने हिंदुस्तान से लिया। इसमें दिया है कि संक्रमितों को इलाज में लगे लोगों की मौत पर विशेष पारिवारिक पेंशन। राज्य कैबिनेट की बैठक में लिया गया निर्णय। आश्रितों को नौकरी भी देगी राज्य सरकार। वही ऑक्सीजन एवं सिलेंडर निर्माण पर सर्वाधिक सब्सिडी दी गई है। बिहार में नहीं है सिलेंडर और कंसंट्रेटर और बाईपैप उत्पादन की इकाई, तो जो भी लगाएंगे उन्हें सब्सिडी दी जाएगी। वही अगली खबर भी हमने हिंदुस्तान से लिया। इसमें दिया है कि पटना में संक्रमितों का आंकड़ा 1 लाख पार। 2844 नए मरीज मिले। हालांकि आपको बता दें कि पहला 50,000 संक्रमण 291 दिन में हुआ था। दूसरा 50,000 मात्र 80 दिन लगे संक्रमित होने में। हालांकि जो कुल एक्टिव मरीज है पटना में वो 15,000 के आसपास ही हैं और बहुत सारे लोग जो हैं इस बीमारी से ठीक भी हो चुके हैं। वही अगली खबर शिक्षकों से संबंधित है। आपको बता दें कि हिंदुस्तान में खबर दिया है कि 25% शिक्षक ही आएंगे स्कूल कॉलेजों में रोजाना। शिक्षा विभाग ने गृह विभाग के आदेश का अनुपालन में दिया है निर्देश। जहां 3 से कम शिक्षक हैं वहां बारी बारी से विद्यालय आएंगे। तो शिक्षकों को एक राहत दी गई है। 25% ही कुल संख्या का उन्हें स्कूलों में आना है। हालांकि अभी इस समय में स्कूल कॉलेज बंद है। ऐसे में शिक्षकों को स्कूल बुलाना ये कहीं से भी सही नहीं लगता है, क्योंकि ऐसे में शिक्षक जो हैं दूसरे जिलों से जाते हैं, दूर दूर जाते हैं और संक्रमण का खतरा उनके साथ बना रहता है। वही अगली खबर हमने प्रभात खबर से लिया। इसमें दिया है कि जिंदगी से मोक्ष तक लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं दलाल। सरकार ने कोरोना से मरने वाले का मुफ्त में अंतिम संस्कार की व्यवस्था की और दलालों ने बांस घाट पर 15,000 रुपये तक का पैकेज तय कर रखा है। तो समझ सकते हैं आप कि ये जो संकट आया है, संकट तो है ही, लेकिन जो कुछ लोग हैं जो कि इसे अवसर में बदलना चाहते हैं, उनके कारण ये संकट जो है और बड़ा त्रासदी का रूप लेते जा रहा है। और ऐसे में जिंदगी यानी कि हॉस्पिटल से लेकर सौदागृह तक जो है दलाल एक्टिव हैं और वो सिर्फ और सिर्फ पैसा बनाने का कार्य कर रहे हैं। वही अगली खबर हमने लिया है प्रभात खबर से ही, जिसमें दिया है कि केंद्र सरकार 100% वैक्सीन की खरीद पर खुद क्यों नहीं कर सकती। कोर्ट ने पूछा एक वैक्सीन का अलग अलग कीमत क्यों। आपको बता दें कि संकट के वक्त कीमत तय करने का और वितरण का काम निर्माताओं पर नहीं छोड़ सकते, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमें 70 साल में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो विरासत मिली है वो अपर्याप्त है। छात्रावास, मंदिर, गिरजाघर और अन्य स्थानों पर कोविड देखभाल केंद्र बनाने के लिए खोलना चाहिए। संकट को देखते हुए सेवानिवृत्त डॉक्टरों व अधिकारियों को दोबारा काम पर रखा जा सकता है। केंद्र सुनिश्चित करे कि कोविड मरीज के दाखिले के लिए अस्पताल स्थानीय पते का कोई प्रमाण न मांगे। हाई कोर्ट बिना सोचे समझे टिप्पणी करने से बचे। ये टिप्पणियां सोशल मीडिया पर जाती हैं, तो ऐसा जो है सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं। वही अगली खबर प्रभात खबर से हमने लिया है कि IIT पटना में कैंपस प्लेसमेंट को आई रिकॉर्ड 115 कंपनियां। बेहतर पैकेज का भी ऑफर दे रही है। MTX ने 52.5 लाख तो माइक्रोसॉफ्ट ने 43,50,000 का सालाना पैकेज दिया है और छात्रों के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं इस बार IIT पटना के। तो IIT पटना जो है लगातार प्लेसमेंट के मामले में एक अच्छा इंस्टीट्यूट बनते जा रहा है। यहाँ पर जो कंपनियाँ हैं वो काफ़ी मात्रा में रहती है और छात्रों के पास बेहतर विकल्प होते हैं उनके पैकेज और कार्य को लेकर। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से, इसमें दिया हुआ है कि अगले सप्ताह आ सकता है कोरोना का पीक। विज्ञानी समूह का अनुमान है कि राहत के दिन अब ज़्यादा दूर नहीं, इसके बाद कम होने लगेंगे प्रतिदिन मरीजों के तादाद। और इनका वैज्ञानिकों का कहना है कि 3 से 5 मई पीक का आवर होगा। इसमें मरीजों की संख्या सबसे ज़्यादा होगी और उसके बाद मामले घटने शुरू हो जाएंगे। आपको बता दें कि 1 मई
30 अप्रैल को ही 4 लाख का दायरा पार कर चुका है और ऐसे में संभावनाएं हैं कि 4 लाख के बाद मरीजों की संख्या घटनी शुरू होगी या संक्रमण कमज़ोर पड़ेगा। और ईश्वर से हम यही प्रार्थना करेंगे कि ये इनका जो अनुमान है ये सही हो। तो ये थी आज देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरें जिनका सीधा संबंध आपके और हमारे जीवन से है। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें, हमारे पेज न्यूज़ पीआर को फॉलो करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।